हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी मम्मी का रूटीन। रूटीन तो नहीं कह सकते, पूरा दिन का रूटीन तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मेरे मम्मी की सुबह तो बहुत जल्दी हो जाती है। मेरी मम्मी सुबह के 4:30 बजे उठ जाती है और अभी टाइम हो गया है सुबह के करीबन 5:15 5:30 बज रहे हैं। हाँ, 5:15 बज रहे हैं और मुझे उठने में लेट हो गया। मैंने सोचा था आज मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँगी, जिस टाइम मम्मी उठती है 4:30 बजे में मेरी मम्मी उठ जाती है। तो मैंने सोचा था मैं भी उसी टाइम उठकर मम्मी का वीडियो बनाऊँगी। मैं दिखाऊँगी आप लोगों को कि मेरी मम्मी इस उम्र में कितनी मेहनत करती है, कितना काम करती है। पर मेरी आँख ही नहीं खुली, मुझे लेट हो गया था रात को सोने में, तो सुबह मैं उठ ही नहीं पाई। वैसे भी मैं इतना जल्दी कभी उठती भी नहीं हूँ, तो फिर नहीं उठा गया मेरे से। और मम्मी ने मुझे उठाया नहीं, क्योंकि माँओं को ऐसा रहता है ना कि नहीं बेटी आई हुई है मायके, आराम से सोई रहने दो उसको। क्योंकि मैंने मम्मी को ये नहीं बताया था कि मैं उनका रूटीन शेयर करने वाली हूँ, वरना तो क्या पता मम्मी मुझे उठा देते। पर तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, तो अभी से शुरू कर रही हूँ। तो अभी मम्मी सुबह सुबह जो है, मम्मी ने अंदर का, सुबह उठते ही मम्मी का काम ये होता है अंदर घर की बासी झाड़ू लगाना। आंगन की और कमरों की जो भी रूम है उनकी सबकी बासी झाड़ू मम्मी लगा देते हैं, और उसके बाद मम्मी आ जाते हैं बाहर। और बाहर जो घर के आगे जो भी कूड़ा कचरा होता है उसको मम्मी साफ़ करते हैं। पहले तो मम्मी जो है पानी से भी धो दिया करते थे बाहर, पर अभी यहाँ पर जो है हम लोग आए हुए हैं तो पानी की थोड़ी सी किल्लत रहती है। तो मम्मी जो है बहुत मुश्किल से अब खुद को रोकते हैं बाहर पानी छिड़कने से, बाहर पानी बिखेरने से। क्योंकि अगर बाहर पानी बिखेर देंगे तो फिर हम लोगों को कम पड़ जाएगा, क्योंकि सब लोग इकट्ठे हुए हैं, मेरे भाई भाभी भी आए हुए हैं, हम लोग भी है, बच्चे भी है, तो पानी खूब लगता है। और यहाँ पर थोड़ी सी पानी की किल्लत रहती है इस वजह से, वरना मम्मी का सुबह का यही काम होता है। पहले अंदर की साफ़ सफाई करते हैं, बासी झाड़ू लगाते हैं, और फिर बाहर की। और अभी मम्मी लग गए हैं कपड़े धोने में। और ये देखिए कितने सारे कपड़े मम्मी ने सारे अपने हाथों से धोए हैं। हम तो बिना मशीन के चलते ही नहीं, और मम्मी को मशीन बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मम्मी को मशीन ला के दे रखी है, पर मम्मी मशीन का यूज़ नहीं करते। वो सुबह सुबह ही उठते ही नहाने से पहले ही सारे घर के कपड़े जो है, मेरे बच्चों के सारे कपड़े, मैं मना भी करती हूँ कि मम्मी मत धो मत धो, पर वो नहीं मानते। वो सारे कपड़े इकट्ठे करके सुबह सुबह ही धो के सुखा देते हैं। तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो हमारे कपड़े धोते हैं। पर माँ को ऐसा ही रहता है ना कि नहीं, 4 दिन बेटी आई है, आराम से रहे, अच्छे से आराम करे, उससे कुछ ना करवाऊँ। और मैं मम्मी को डांटती भी हूँ इस बारे में। तो बस कपड़े वपड़े धोने के बाद मम्मी अब नहा चुकी है, और अब मम्मी की पूजा का टाइम है। तो पूजा में मम्मी को करीबन 1-1.5 घंटा लगता है। सारी ये सेवा पूजा करते हैं भगवान जी की। और ये हमारा मंदिर है, मैंने होम टूर में दिखाया ही था आपको। तो सुबह जो भी भगवान जी के बर्तन होते हैं उनको साफ़ करना, और बाहर जो हमारे कुंड है, हाँ हमारे यहाँ पर भी कुंड है। जैसे मेरे घर पे, मेरे ससुराल में जैसे कुंड है जिसमें हम बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, वैसे यहाँ पर भी एक कुंड है। तो मम्मी बाहर से पानी लेकर आते हैं, और फिर उस पानी से मतलब भगवान जी को नहलाना करना, सारा जो भी काम होता है। तो इस तरह से मम्मी की होती है सुबह की पूजा। तो मेरी मम्मी बहुत मेहनती है, बहुत एक्टिव है इस उम्र में भी। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, मैं दिखाना चाहती थी। और हाँ, कोई नज़र मत लगा देना मेरी मम्मी को, ठीक है। मतलब अगर ये वीडियो आप देखो और आपको ऐसा लगे कि हाँ यार इस उम्र में भी इतना, क्योंकि बहुत लोग ऐसे कहते हैं, हमारे आस पड़ोस में भी काफ़ी औरतें कहती है कि आप तो भाभी जी इस उम्र में भी इतना काम कर लेते हो। तो नज़र मत लगा देना प्लीज़ मेरी माँ को। और इधर जो है मम्मी ने अब पूजा करने के बाद नाश्ता बना दिया। तो पापा जो है शुगर पेशेंट है, तो वो सुबह सुबह जो है अपना यही खाते हैं, दही और मिस्सी रोटी। तो मम्मी ने पापा के लिए तो दही और मिस्सी रोटी बनाई है, और अब बना रही है बच्चों के लिए नाश्ता, मतलब हम सब के लिए नाश्ता बना रही है। नाश्ते में मम्मी पोहा बना रही है, और मेरी मम्मी पोहा बहुत अच्छे बनाती है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है मेरी मम्मी के हाथ का पोहा। यार पता नहीं होता ही है यार, मुझे मेरी नानी के हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। मुझे ऐसा लगता था मेरी मम्मी को खाना बनाना नहीं आता, और मेरे बच्चों को ऐसा लगता है कि मुझे खाना इतना अच्छा नहीं बनाना आता जितना मेरी मम्मी खाना बनाती है, मतलब उनकी नानी खाना बनाती है। तो पता नहीं ये क्या रीज़न है। तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि मुझे बताना ज़रूर। तो यहाँ मम्मी हम सब लोगों के लिए नाश्ता बना रही है। और हाँ, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, आप लोग सोचोगे कि मम्मी ही सारा काम कर रही है, मेरी भाभी भी आई हुई है, वो क्यों नहीं कर रही है। तो देखिए बात ये है कि जैसे मैं जाती हूँ तो मम्मी, जैसे मैं 2-4 दिन जाती हूँ ना, तो मम्मी मेरे से नहीं काम करवाते। वैसे ही जब मेरी भाभी आती है ना, तो मम्मी उनको भी ऐसे ही कहते रहते हैं कि नहीं नहीं, क्योंकि वो भी 2-4 दिन के लिए आते हैं। मेरा भाई बाहर जॉब करता है, तो भाभी और भाई जो है 2-4 दिन के लिए ही मुश्किल से आ पाते हैं। तो मम्मी उनको भी बिल्कुल बेटी की तरह ही रखते हैं। तो मम्मी उनसे भी यही चाहते हैं कि मम्मी उनसे भी काम ना करवाएं, उनको भी ऐसे बना बनाया अपने हाथों से खिलाएं। और कुछ भाभी के, जो मेरा भतीजा है वो छोटा है, तो उसका भी भाभी को काम रहता है, और आज तो उसको वैक्सीन लगने वाली है, तो इस वजह से भाभी और भाई गए हैं वहाँ पे। तो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, वरना सब लोग आप लोग कहोगे
मम्मी को जो है बचपन से ही काम करने की आदत है। मतलब मम्मी जब अपने पीहर में थे तो भी उन्होंने बहुत काम किया था, क्योंकि वो इसी तरह के माहौल में रहे रहे हुए थे कि वहाँ पे हर चीज़ जो है बड़ी मुश्किल से मिलती थी। इस तरह से नहीं था कि सब कुछ जो है बना बनाया मिल जाए, परोसा हुआ मिल जाए। हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। मतलब पानी लाते थे तो घड़े भर भर के पानी लाना पड़ता था, तब जाके उन्हें पीने का पानी मिलता था। और मतलब हर चीज़ के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। तो अभी भी जो है वो उसी तरह से, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए कि हाँ आज कुछ आ गया है, उनके पास 2 पैसे हो गए तो वो जो है चेंज हो जाए। नहीं, आज भी वो है उसी तरह से करते हैं। वो सारा काम करते हैं अपना उसी ईमानदारी से, उसी मेहनत से लगे रहते हैं। तो नाश्ता बन गया है बातों बातों में, और मैंने बच्चों के लिए मैंगो भी कट कर दिया है क्योंकि बुलबुल को पोहे नहीं खाने थे। तो मम्मी ने तो कहा था कि उसके लिए पराठा बना देंगे, पर मैंने मना कर दिया कि नहीं, बच्चों को बिगाड़ो मत, जो बना है वही खा लेगी। और बस मैंगो कट कर दिया। तो ये मम्मी ने बनाए हैं पोहे। तो अब हम सब लोग करेंगे नाश्ता। कैसे बनाए गुड्डू? बहुत अच्छे हैं। तेरे को हमेशा ऐसे करती है, तो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करती है गुड्डू। तुझे मेरी बनाई हुई चीज़ कभी पसंद नहीं आती है। आप कंपेयर कर लो तो मैं मेरी इस बात का विश्वास नहीं ना, तो किसी और लोगों को खिला के देखो, आपकी बातें मेरी बातें। बताओ लोगों। नानी के हाथ के बने पोहे ज़्यादा पसंद आते हैं। क्योंकि मम्मा आप ना पोहे ऐसे नहीं बनाते हो। बस नाश्ता सबका हो चुका है, और देखा बच्चों को कितना पसंद आता है नानी के हाथ का खाना। और मेरे हाथ का नहीं पसंद आता। और यहाँ पर नाश्ता होने के बाद मम्मी सीधा लग गए किचन में दोपहर का खाना बनाने के लिए। हालांकि अभी इतना टाइम हुआ नहीं है, मतलब पर मम्मी और के वहाँ क्या है, सारा कुछ जल्दी चलता है। नाश्ता भी जल्दी हो जाता है, और सुबह 8 बजे नाश्ता हो जाएगा, दोपहर में 1 बजे तक खाना हो जाता है सबका, और रात को 8 बजे तक रात का खाना हो जाता है। तो इस वजह से मम्मी जो है जल्दी लग जाते हैं किचन में। और हालांकि ये ठीक भी है। मेरे घर में तो सब कुछ लेट चलता है। मेरे घर में तो नाश्ता 10 बजे होता है, दोपहर का खाना 3 बजे तक होता है, रात का खाना 9:30 बजे तक होता है। इस तरह से होता है, हालांकि जो गलत है। और मम्मी के यहाँ सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है। कुछ मेरे पापा जो है शुगर पेशेंट है, रिटायर्ड भी है, तो वो घर पे ही रहते हैं, तो उनको जो है टाइम टू टाइम सब कुछ चाहिए होता है। तो मम्मी जो है घर भी संभाल रही है, पूरा घर का काम संभालना, पापा को संभालना, क्योंकि पापा को टाइम टू टाइम पे दवाई देना। अभी पापा को ऑपरेशन भी हुआ है आँख का, तो मम्मी जो है उनको भी खाने पीने का ध्यान रखना, हमें भी हमारा भी ध्यान रखना, सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। तो मुझे कई बार जो भी मुझे हिम्मत आती है ना बहुत कुछ करने की, वो मेरी मम्मी से ही मिली है। मेरी मम्मी जो है बहुत कुछ करती है, बहुत काम करती है। और ये वीडियो स्पेशली मैं मदर्स डे पे बना रही हूँ, क्योंकि आगे जो है मदर्स डे आ रहा है। तो मेरा मन था कि मैं मेरी मम्मी जो करती है, मेरी मम्मी के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं कि मेरी मम्मी बहुत काम करती है। हालांकि मैंने तो इस वीडियो में तो जितना मेरी मम्मी काम करती है उसका मैंने आधा भी नहीं दिखाया है। जैसे मेरी मम्मी छत की झाड़ू भी जो है हर तीसरे दिन छत की झाड़ू लगाती है। हमारी छत इतनी बड़ी है, उसकी भी झाड़ू वो लगाते हैं। उन्हें साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है, और सारा दिन वो काम में लगे रहते हैं। और सुबह सुबह का तो रूटीन मैं कह रही हूँ ना, मिस ही हो गया। सुबह जैसे गाय को रोटी देना, और चिड़िया जो चींटियाँ होती है उनको दाना डाल के आना, वो सब तो रह ही गया। वो सब मैं शेयर ही नहीं कर पाई, क्योंकि मैं सुबह में जल्दी उठी नहीं थी। तो बस यहाँ पर मम्मी खाना बना रहे हैं। पहले मेरी मम्मी ना बहुत ज़्यादा सुंदर थे, मेरी मम्मी बहुत सुंदर थे, पर वही होता है ना, घर की इतने काम, इतनी जिम्मेदारियाँ। और आज जो हमारा ये इतना बड़ा घर देख रहे हैं ना, पहले हमारा इतना बड़ा घर नहीं था। मेरे पापा जो है गवर्नमेंट जॉब में थे, तो गवर्नमेंट जॉब में पहले इतना कुछ नहीं मिलता था। तो मेरी मम्मी ने बहुत सहा है, बहुत मतलब खुद को कंट्रोल किया है, खुद की ख्वाहिशों को मारा है, तब जाके आज इतना बड़ा ये हमारा घर बना है। आज हम यहाँ पर रहे, और अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया है उन्होंने, अपनी इच्छाएं मार मार के। और वो चीज़ जो है ना मम्मी के अब चेहरे पे भी दिखती है। मतलब जितनी एज है नहीं मम्मी की, पर उतनी एज मम्मी की लगने लग गई है, क्योंकि वही है ना कि खुद के लिए कभी टाइम ही नहीं मिला, खुद के लिए सोचने का उनके पास वक्त नहीं था। और पहले मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सुंदर थे, पर अभी जो है परेशानियां, जो तकलीफ़ें उन्होंने सही है ना, वो चेहरे पर उनके दिखने लगी है। तो बुरा लगता है कई बार देखकर ये सब चीज़ें, पर ये है ना, यही ज़िंदगी है, इसी का नाम ज़िंदगी है। और मेरी मम्मी ने बहुत दुख सहे हैं, बहुत कुछ सहा है। मैं हालांकि वीडियो में बता नहीं सकती हूँ कि उन्होंने क्या क्या सहा है अपनी लाइफ में, और उसके बावजूद जो है वो आज इतना
एक्टिव है, इतना दुख झेलने के बाद भी जो है वो इतना कुछ कर रहे हैं सबके लिए। तो यहाँ खाना बना दिया है और सबके लिए फ्रूट कट कर रहे हैं। तो खाने से लेकर फ्रूट जूस सबका ख्याल रखते हैं बच्चों के। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मेरे भाई के बाल भी जो है वाइट हो चुके हैं, और जैसे मेरे बाल वाइट थे तो मम्मी उसके लिए मेहंदी लगाते हैं। जब भी मेरा भाई आता है मेरी मम्मी पकड़ के उसको मेहंदी लगा देते हैं। तो मेरी मम्मी बहुत ख्याल रखते हैं, खाने पीने से लेकर बच्चों के बालों तक का ख्याल रखते हैं। तो आज भाई के लगी है यहाँ पर मेहंदी। और उसके बाद जो है अभी भी इतनी तेज़ धूप हो रही है, जिस धूप में हम लोग बाहर निकलना नहीं चाहते, लू चल रही है। और मैंने देखा मेरी मम्मी बाहर लगी हुई अपने पेड़ पौधे संभाल रही है। मतलब इनको 5 मिनट का भी चैन नहीं है कि आराम से मैं बैठ जाऊँ कूलर के आगे। मतलब हमारा सिस्टम तो ये होता है कि चलो हाँ काम ख़त्म हो गया और हम जाके अब आराम से कूलर के आगे बैठ जाते हैं। पर मेरी मम्मी का ये नहीं है। मेरी मम्मी ऐसे देखती रहती है कि चलो ये पौधा संभाल लेती हूँ, ये संभाल लेती हूँ। गर्मी से इनको इतना कुछ भी नहीं है, पूरा दिन लगी रहती है। तो ये छोटा सा गार्डन है मेरी मम्मी का। और इस गार्डन का भी मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं। आप देखिए नीचे गार्डन में आप लोगों को एक भी पत्ता है ना इधर उधर बिखरा हुआ नहीं मिलेगा। मेरी मम्मी इस गार्डन को भी अच्छे से साफ़ करती है, बिल्कुल एक एक पत्ता इसका इकट्ठा करती है सुबह सुबह में, जो मैं मिस हो गया, जो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई। और दोपहर में इनका काम रहता है सारे दिन, कभी किसी पौधे को संभालना, कभी किसी पौधे को संभालना। और अभी टाइम हो रहा है शाम के करीबन 4 बज रहे हैं और मम्मी बर्तन साफ़ कर रही है। और मम्मी इस तरह से नीचे बैठकर बर्तन साफ़ करती हैं। वो नहीं मानती है, सिंक में बर्तन साफ़ करना उनको नहीं पसंद है। हम हालांकि समझा समझा के थक चुके हैं उनको कि अभी आप इस तरह से मत बैठा करो नीचे, क्योंकि उनको घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, उनको इस तरह से नीचे बैठने में दिक्कत होती है। पर वो नहीं मानती, उनको ऐसे लगता है कि नहीं सिंक में बर्तन साफ़ करेंगे तो उसमें जो है वो चला जाएगा, जूठन चली जाएगी, उससे नालों में बदबू आएगी नालियों में। तो इस वजह से जो है वो बाहर बैठ के इस तरह से ये छोटा सा वॉशिंग एरिया बना रखा है, यहाँ पर वो बर्तन क्लीन करती है और बहुत मेहनत करती है। पहले तो मेरी मम्मी जो मिट्टी से सूखे बर्तन मांजा करती थी, जब हम छोटे थे ना तब का मुझे याद है। अभी तो खैर मम्मी जो है ये विम वगैरह यूज़ करती है, पर पहले मम्मी मिट्टी से बर्तन क्लीन करती थी। और यहाँ पर मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ रहा है। मुझे लगा वीडियो बन रहा है, पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है मेरे फ़ोन में कि ऑडियो था ही नहीं, सिर्फ वीडियो बना है, ऑडियो नहीं था बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैंने सोचा था अच्छा सा जो वीडियो को एंड कर देती हूँ, पर इसी तरह से अब वॉइस ओवर में ही एंड करना पड़ेगा। और ये हाँ मेरे घर का पीछे का ये बोल सकते एरिया है, यहाँ पर मम्मी अनाज वगैरह रखती है। यहाँ पर भी एक छोटा सा स्टोर रूम है, तो मैं ये दिखाना भूल गई थी होम टूर में। और ये देखिए इस जगह को मेरी मम्मी ने बिल्कुल अच्छे से साफ़ करती है, रोज़ यहाँ पे झाड़ू लगती है। वरना मोस्टली घरों में ये देखा जाता है कि नहीं आगे आगे से साफ़ सफाई कर लेते, पीछे कौन देखता है, पीछे ऐसे ही पड़ा है। पर मेरी मम्मी का ये है कि नहीं, आगे से लेकर पीछे तक पूरा घर अच्छे से साफ़ होना चाहिए। बहुत मेहनत करती है, सुबह सुबह जो है वो यहाँ पर भी झाड़ू लगाती है, रोज़ झाड़ू लगती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी कचरा नहीं है। हाँ कुछ पुरानी चीज़ें अनाज वगैरह वो यहाँ पर रखा है, पर कचरा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये था एक छोटा सा रूटीन मेरी मम्मी का। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी मम्मी के लिए एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। ये मदर्स डे स्पेशल मैंने बनाया अपनी मम्मी के लिए।